लेकिन कहीं ना कहीं बार बार बिल्डर ने गुमराह करने का काम किया है। बिल्डर का किसानों से मुकर जाना जो है एग्रीमेंट हुआ था किसानों का, वो यहाँ वेब सिटी में धरना चल रहा है वेब सिटी बिल्डर के खिलाफ। ये 1 रुपया भी उनका अगर मारने का बिल्डर काम करेगा। अगर 24 तारीख में पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ, जहां किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज किसान इतना पीड़ित हो चुका है कि सड़कों पर, रोड पर या फिर बॉर्डर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमेशा अपनी आंदोलनकारी के साथ में लड़ाई लड़ता नजर आता है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद के वेब सिटी का है, जहां पर यहाँ पर किसान लगातार अपना धरना कर रहे हैं। तो ये मामला जो है लगभग 2014 से चला आ रहा है। आज यहाँ पर आरएलडी के जो नेता हैं वो यहाँ समर्थन देने के लिए किसानों को पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान लोग जो आरएलडी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे आज के इस समर्थन को लेकर के। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कहना चाहते हो आज के इस समर्थन को लेकर के। मेरा नाम अमरजीत सिंह बिड्डी है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल सहकारिता प्रकोष्ठ का जी। ये किसानों का यहाँ धरना चल रहा है। जो वेब सिटी से इनका जो है एग्रीमेंट हुआ था किसानों का 2014 में, उस पे वेब सिटी खरा नहीं उतरा, किसानों को प्लॉट नहीं दिए उसमें ये जो धरना कर रहे हैं। तो हम यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं और इनसे हमारी बात हुई थी, तो ये चौधरी साहब के नाम पे इन्होंने एक ये ज्ञापन दिया है हमें। हम इनकी बात को चौधरी साहब तक पहुँचाएँगे और चौधरी साहब किसानों की बात हमेशा करते हैं, वो इस बात को इनका समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? नाम जानना चाहूँगा पहले। रामपाल चौधरी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जी। मेरे पास किसान साथी जो हमारे इनके फ़ोन आए थे, इन्होंने हमसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारा जो है एक समझौता हुआ था, तो जो यहाँ का बिल्डर है उसके बीच समझौता हुआ 2013-14 का, उसको ये लागू नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग आएँ और चौधरी साहब तक हमारी बात पहुँचाएँ। तो इन्होंने हमारे लिए चौधरी साहब के लिए ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हम लेकर के चौधरी साहब से इनकी समस्या जो भी है किसानों की वो हम बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण चौधरी है और मैं क्षेत्रीय महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। पिछले लंबे समय से किसानों का यहाँ वेब सिटी में धरना चल रहा है वेब सिटी बिल्डर के खिलाफ। 2014 में अधिकारियों की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद में बिल्डर का किसानों से मुकर जाना ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। किसी बिल्डर की ये हिम्मत नहीं है कि हमारे किसान भाइयों की 1 इंच ज़मीन भी, ये 1 रुपया भी उनका अगर मारने का बिल्डर काम करेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों के पहले भी साथ था, आज भी साथ है और हम इस बिल्डर का भी इंतजाम करेंगे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम किसान भाइयों ने ज्ञापन दिया है, जिसको हमारे पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष और भी हमारे बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने रिसीव किया है। किसान भाइयों का संदेश माननीय जयंत जी के पास पहुँचाया जाएगा और निश्चित जयंत जी इसमें अपने स्तर से उच्च लेवल पे इन किसान भाइयों की मदद करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और राष्ट्रीय लोकदल में दोबारा बताऊं, राष्ट्रीय लोकदल पहले भी किसानों के मजदूरों के साथ था और आज भी किसानों मजदूरों के साथ यहाँ खड़ा है। जी, हमारे साथ किसान लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरा मामला है और आज आपने जो समर्थन लिया है और जो ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इसमें यह कहना चाहूँगा, नाम जानना चाहूँगा पहले। मेरा नाम अनुज चौधरी जी, किसान संघर्ष समिति से उपाध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में एक हमारा समझौता हुआ था, जीडीए कलम के नीचे हुआ था। इसमें 8% प्लॉट देने थे किसानों को, भूमिहीनों को देने थे, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार बिल्डर ने गुमराह करने का काम किया है। कुछ भाइयों को प्लॉट उन्होंने दे दिए, मतलब उसको पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया, लागू किया लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं किया। किसानों को बार बार गुमराह किया गया। किसान और हर बार आवाज़ उठाता, यहाँ पे आके किसान क्या करता, यहाँ पे रोड पे आकर धरना देना था, लेकिन बार बार कहीं भी जीडीए ने गुमराह करने का काम किया, धरने को खत्म करने का काम आगे किया। की नीति क्या है? आगे की नीति ये है कि 17 तारीख का हमारा धरना था, हमने वो अब का जाने वाली नीति छोड़ दी, हम परमानेंट यहाँ बैठ चुके हैं। जीडीए अधिकारी हमारे बीच में है, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाई दोबारा कि 24 तारीख में आपका हम समझौता करा देंगे, सब पूर्ण तरीके से लागू करा देंगे। अगर 24 तारीख में पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा या कोई भी किसान संगठन हो, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, किसानों की आओ मदद करो। यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन 24 मार्च को होगा। अगर किसानों की सुनवाई नहीं हुई, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ गाजियाबाद डीएम से और वीसी से कि इस धरने को रोको और किसानों की मांग पूरी करो। 24 तारीख के बाद हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारा काम होगा। अगर नहीं हुआ
तो एक इतना बड़ा आंदोलन होगा जो वेव सिटी में अब से बाद पहले नहीं हुआ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, नाम जानना चाहूँगा जी। मेरा नाम रणबीर दहिया, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। मेरा एक ही कहना है कि जो ये किसान बता रहे हैं यहाँ कि इनका बैनामा भी ना हुआ और चारों तरफ खेत जोत दिए, तो सबसे गंदी हरकत तो यही है। और मेरा एक ही मानना है कि इन्होंने जो ये ज्ञापन दिया है, हम चौधरी साहब से मिलेंगे और इनकी मदद की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज लोकदल का समर्थन कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद को जगाता नजर आ रहा है। जैसे कि किसानों का ये भी कहना है कि जिनके बैनामे नहीं हैं हुए हैं उन खेतों को भी अब जोतने लगा है वेव सिटी। अब आगे की लड़ाई ये चाहते हैं कि जल्द पूर्ण हो जाए और जो इनकी उम्मीदें हैं वो जल्द पूरी हो जाएं। अगर इस तरह से नहीं होती हैं तो बड़ा आंदोलन को हवा देने का काम यहाँ किसान आंदोलन और आरएलडी के जो बड़े नेता हैं वो काम करने का काम करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी स्तर की खबरें गाज़ियाबाद।